तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक बुक का चैप्टर नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट डेवलपमेंट। चैप्टर 1 में हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक इमेज दी गई है। इस इमेज में शो क्या हो रहा है कि एक अमीर आदमी है जो कि जिसके पास सारे चीज़ें हैं, सारे रिसोर्सेज हैं और सब कुछ है, और वो गरीबों को अपने ऊपर दबाए हुए है। यानी कि जो गरीब लोग हैं उसको वो क्या कर रहा है, वो गरीबों को सप्रेस कर रहा है और गरीब यहाँ पर ऑप्रेस्ड हो चुके हैं और गरीबों से वो काम करवा रहा है। गरीब काम तो बहुत कर रहे हैं बट इसके जितना वो पैसा नहीं पा रहे हैं, वो बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है, लोगों का डेवलपमेंट कैसे होता है, और डेवलपमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो सबके हिसाब से अलग अलग है। आप किसी भी एक को उठा लो और उसके लिए आप डेवलपमेंट सोचोगे तो वो डेवलपमेंट अलग होगा और किसी दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट अलग होगा। डेवलपमेंट बेसिकली किस पे डिसाइड होता है? डेवलपमेंट बेस्ड होता है कि आपकी नीड क्या है, उस हिसाब से वो आपके लिए डेवलपमेंट है या फिर नहीं डेवलपमेंट है। जैसे कि एक शहर है नर्मदा वैली। नर्मदा वैली में जो अगल बगल के शहर हैं वहाँ पर मान लीजिए पानी की कमी है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा कि हम नर्मदा वैली में एक डैम बनाएंगे। अब नर्मदा में जो डैम बनेगा उससे क्या होगा, जो ट्राइबल पीपल है, जो फॉरेस्ट में लोग रह रहे हैं, उनका रहना, उनकी लिवलीहुड इफेक्ट हो गया और उनके लिए ये डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि उनका घर चला गया। सो उनके लिए क्या है, ये डेवलपमेंट नहीं है। बट जिनके लिए, जिनको वहाँ पर पानी की सुविधा मिल रही है, जिनको वहाँ पर पानी वगैरह मिल रहा है, उनके लिए ये डेवलपमेंट है। तो ठीक है, तो अब देखिएगा आगे। तो चैप्टर नंबर 1, डेवलपमेंट। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। जो डेवलपमेंट है उसका जो आइडिया है वो हमारे साथ हमेशा चलता रहता है। वी हैव एस्पिरेशंस ऑफ और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वुड लाइक टू लिव। अब हमारे पास बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं कि हम कैसे रहेंगे और कैसे नहीं रहेंगे। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। और हमारे पास ऐसे भी आइडियाज़ हैं कि हमारी कंट्री को कैसे रहना चाहिए, हमारी कंट्री के लिए हमारे पास भी आइडियाज़ हैं। सो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। तो हमारे कंट्री में ऐसी कौन सी एसेंशियल थिंग्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या जो ज़िंदगी है हमारे देश में वो सबके लिए अच्छी ही है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। कैसे लोग एक साथ रहते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी। क्या और इक्वलिटी लाई जा सकती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है, यानी कि डेवलपमेंट इन क्वेश्चंस को अपने अंदर समेटे हुए है और इन क्वेश्चंस का आंसर समेटे हुए है कि हमारा गोल्स क्या होना चाहिए और किन्हें हमें अचीव करना चाहिए और इक्वालिटी कैसे हमें लानी चाहिए। सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस कंट्री चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है और इस चैप्टर में हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट द इश्यूज इन द ग्रेट डेप्थ इन हायर क्लासेस। और तुम इन इश्यूज के बारे में और जानोगे कब, जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे। ठीक है। This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can achieve in real life. अब हमारे पास कई सारे होप्स हैं, कई सारे डिज़ायर्स हैं जिन्हें हम चेंजेस करना चाहते होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस लगेगा किसी भी चेंजेस को लाने के लिए। जैसे भी हमें कोई भी चेंज लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो क्या हुआ, एक पॉलिटिकल हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हो एक इमेज फिगर दिखाया गया है। इसमें पूछा है विदाउट दे कैन नॉट डेवलप, विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप, इन द सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप। अब ये जो रिक्शे वाला है वो क्या कह रहा है कि बिना मेरे लोग डेवलप नहीं हो सकते। मतलब एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बंदे, एक किसी भी एक आदमी की उस पूरे के पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा रोल होती है एक स्मॉल आदमी की। पर जब वो डेवलपमेंट हो जाती है, जैसे कि इसने कई सारी चीज़ें की होंगी, कई सारे ट्रांसपोर्ट किए होंगे जिससे डेवलपमेंट में हेल्प हुई होगी, पर जब डेवलपमेंट हो गई, फाइनली डेवलपमेंट हो गई,
तो उसको किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा और अपने को डेवलप कर लिया और वो अभी तक अनडेवलप्ड ही है। विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप, बिना मेरे ये लोग डेवलप नहीं हो सकते थे, बट इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप, पर इस सिस्टम में मैं ही डेवलप नहीं हो पाया। ये एक छोटा सा फिगर है, इसमें कुछ तो एक्सप्लेन, बेसिकली जो एनसीईआरटी है ना, उसमें जितने फिगर्स हैं, जितने के जितने फिगर्स हैं, सब कुछ ना। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। डेवलपमेंट हमसे प्रॉमिस क्या करता है, डेवलपमेंट हमसे प्रॉमिस क्या करता है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल है यानी जितने अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग गोल्स हैं। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन द टेबल 1.1। आखिर जो अलग अलग लोग हैं, जो अलग अलग लोग रह रहे हैं, उनका क्या मतलब है डेवलपमेंट को लेकर, और वो बेसिकली जो टेबल 1.1 में लोग हैं इनका क्या क्या मतलब है, और टेबल 1.1 को करो और इससे तुम समझ पाओगे कि उनका क्या क्या डिफरेंट गोल्स है। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस। यू विल फाइंड द सेम कॉलम, सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड। तुम फाइंड करोगे कुछ कॉलम्स फिल्ड हैं, यहाँ पर देखोगे कुछ कॉलम फिल्ड हैं बट कुछ नहीं फिल्ड हैं। तो सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड एंड ट्राई टू कंप्लीट द टेबल। यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन। तुम इसमें और कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हो क्योंकि दो कॉलम्स ऐसे हैं जो एकदम से खाली हैं, ठीक है, तो तुम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब देखते हैं, जैसे कि लेडीज लैंडलेस रूरल लेबर्स। जो लैंडलेस रूरल लेबर्स हैं यानी कि जो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है और गांव में रहते हैं, उनके लिए गोल क्या है, मोर डेज ऑफ वर्क, उनको ज़्यादा दिन चाहिए काम करने के, एंड बेटर वेजेस। अच्छा, मोर डेज का क्या मतलब है, मोर डेज ऑफ वर्क यानी कि कुछ जो गांव में लैंडलेस लोग होते हैं वो डिसगस्ड अनएम्प्लॉयड होते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर समय के लिए, जैसे कि अगर हम समझें तो एक पर्टिकुलर सीजन में क्या होगा, एक पर्टिकुलर सीजन में जो एक लैंडलॉर्ड होगा वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर सीजन के लिए कुछ वर्कर्स को अपॉइंट करेगा, वर्कर्स अपॉइंट हो गए उस पर्टिकुलर सीजन के लिए। अब क्या करेगा, उन जो लैंडलेस वर्कर्स हैं उन्हें अपॉइंट करके क्या कराएगा, काम कराएगा। और कब काम कराएगा, देखो अब जैसे यहाँ पर 3 वर्कर्स हैं, तीनों लोग काम कर रहे हैं। अब वो क्या करेगा, वो काम कब करवाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें, क्रॉप सीजन में, क्रॉप सीजन्स में। बाकी के दिन में क्या करेगा, क्या करेंगे वो लोग, खाली रहेंगे। तो जब सीजन में वो काम करा रहा है सिर्फ और सिर्फ क्रॉप सीजन में, या जब भी उसकी हार्वेस्टिंग होगी तब वो काम कराएगा, या फिर जब उसको नीड होगी अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तब वो काम कराएगा। तो यानी कि जो इनका एम्प्लॉयमेंट है, जो इनका काम है वो क्या हो रहा है, वो इनका एम्प्लॉयमेंट कैसा है, जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है, ठीक है, जॉब सिक्योर नहीं है। तो अब उनको एक क्या चाहिए, सिक्योर्ड जॉब चाहिए कि हमारा काम हम ही को मिले, और साथ ही साथ क्या चाहिए उनको, पैसा चाहिए यानी कि मोर वेजेस। देखिए यहाँ पर लिखा है बेटर वेजेस यानी कि अच्छी वेजेस मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। अब जो लोग गांव में रह रहे हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है कि जो उनके गांव में स्कूल हैं वो अच्छे हो जाएं, जो गांव में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे हो जाएं, सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, और दे कैन बिकेम लीडर्स इन द विलेज। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या बन सकें, उस गांव के लीडर बन सके। बट ये जो चीज़ लिखी हुई है ये एक्स्ट्रा लिख दी गई है, टू बिकेम द लीडर इन द विलेज। अगर यहाँ पर लैंड रूरल लेबर्स की जगह पर, लैंडलेस रूरल लेबर की जगह पर एक होता लैंडलॉर्ड, अगर यहाँ पर रूरल लैंडलॉर्ड, तो जो रूरल लैंडलॉर्ड होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो भी बिकम हो सके लीडर, या फिर शायद वो लीडर होता ही है, शायद इसलिए इसमें लिख दिया गया है। प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अब जो फार्मर्स हैं पंजाब की उनके बारे में बताया जा रहा है। एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम टू थ्रोज हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स। अब उनके फैमिली की हायर इनकम हो और उनके जो क्रॉप्स हैं उन पे, जो क्रॉप्स पर आपको पता होगा जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है क्या, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करती है एमएसपी क्रॉप्स पे,
तो जो किसान है यानी कि जो फार्मर्स हैं वो चाहते हैं कि जो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो हाई रहे। हाई क्यों रहे, उसको हाई करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई करना चाहते हैं। हाई क्यों रखना चाहते हैं, ताकि उनकी जो इनकम है वो बढ़ सके, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए डेवलपमेंट ये होगा कि भाई उसको जो है एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम मिल सके, ट्यूबवेल मिल सके, या फिर वेल्स मिल सके, या फिर एक डैम से उसको वाटर सप्लाई मिल सके, बस यही चाहिए, उसके लिए डेवलपमेंट हो गया। अब जो रूरल वुमेन है जिसके पास लैंड है और फैमिली की है, अब जिसके पास ज़मीन है वो ये सोचेगी वुमेन कि हमारी खेती बढ़ सके, ठीक है, हम और अच्छे से खेती कर सकें, तो उसके लिए ये डेवलपमेंट होगा कि उसकी खेती बढ़े, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उसके पास लैंड है और वो वुमेन है, तो वो छोटे छोटे होम टेक्सटाइल्स भी खोल सकती है, या फिर बच्चों को पढ़ा सकती है, वहाँ पर एक स्कूल बनवा दे, ठीक है, क्योंकि उसके पास लैंड है, तो उसके लिए अलग हो गया। अब यहाँ पर अर्बन एम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ, अब जो शहर में ऐसा यूथ है यानी कि एक ऐसा नौजवान है जिसके पास जॉब नहीं है, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए दो चीज़ होगा कि किसी भी फैक्ट्री का या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम्स से उसके लिए अपॉर्चुनिटी डेवलप हो और उसको जॉब मिले, ठीक है, क्योंकि उसे जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए जो डेवलपमेंट होगा वो एक अच्छी जॉब सिक्योर करना और एक बेटर लाइफ को इनहेरिट करना, ठीक है। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, अब जो बॉय है एक अमीर आदमी है, वहाँ का एक बच्चा, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि वो ट्रैवल कर सके, पूरी एक्सप्लोरेशन कर सके अपने बिजनेस को, जिससे उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको और बढ़ा सके और खुद को उसमें इस्टेब्लिश कर कर अपने बिजनेस में उसको टॉप पे ले जा सके, और साथ ही साथ वो खुद को पॉपुलैरिटी गेन करना चाहता होगा, तो ये सब उसके लिए चीज़ें हो गई। उसके बाद अब क्या है कि अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक आदमी जो कि रिच अर्बन फैमिली का है, ठीक है, एक लड़की जो रिच अर्बन फैमिली की है, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड वॉट शी वॉन्ट टू डू इन लाइफ। अब एक जो गर्ल है, जो एक लड़की है जो अर्बन फैमिली में है और अमीर फैमिली में है, वो उसके पास हर चीज़ की फ्रीडम है, और जो उसके ब्रदर हैं वो एबल टू डिसाइड वॉट शी वॉन्ट्स टू डू इन द लाइफ, और उसके जो भाई हैं वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो काम क्या कर सकते हैं। शी इज़ एबल टू परस्यू हर जॉब स्टडीज अब्रॉड, और वो अपनी जॉब कर सकती है, वो परस्यू कर सकती है अपनी पढ़ाई को, कहाँ पर, फॉरेन में। तो ये हो गया एक अमीर एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। अब जो नर्मदा वैली के आदिवासी हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, डेवलपमेंट उनके लिए बेसिकली कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना डेवलपमेंट होगा कि जो नर्मदा में डैम बनाए गए उन्हें ना बनाया जाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर सरकार डैम नहीं बनाएगी, सरकार फॉरेस्ट में जो इंक्रीमेशंस हो रहे हैं, फॉरेस्ट में जो काम चल रहे हैं, एक्टिविटीज़ चल रहे हैं, उनको रोक लगाएगी, तो जो आदिवासी हैं उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें सिक्योर लिवलीहुड मिलेगा और उन्हें रहने के लिए जगह मिलेगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, हैविंग फिल टेबल लेट अस नाउ एग्जामिन इट। अब तुमने फिल कर लिया होगा 1.1, तो बाकी का ये दो आपके लिए होमवर्क है, इसको आप खुद से करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, डू ऑल ऑफ दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, क्या सबके लिए जो डेवलपमेंट की डिफिनीशन है, नोशन ऑफ डेवलपमेंट यानी कि जो डेवलपमेंट की डिफिनीशन है, क्या वो सबके लिए सेम है, नहीं, ऐसा तो नहीं, सबके लिए डेवलपमेंट हमने यहाँ से पढ़ा, सबके लिए डेवलपमेंट अलग अलग है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है क्या सबके लिए डेवलपमेंट सेम है, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग है। अब देखो, मोस्ट लाइकली नॉट, ठीक है, ज़्यादातर नहीं, ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, जितने भी लोग हैं सबके पास क्या है, डिफरेंट थिंग्स, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट उनके लिए नोशंस हैं। दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, अब उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, लोगों के लिए वो डेवलपमेंट है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वॉट दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर, दैट इज यानी कि वो चीज़ें जो उनके उनके डिज़ायर्स को और एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही उनके लिए डेवलपमेंट है। और उनके डिज़ायर क्या है, सबका डिज़ायर उसके हिसाब से सेट होता है, यानी कि अगर कोई रिच है तो उसका डिज़ायर होगा कि वो और रिच हो जाए, और कोई गरीब है तो उसका डिज़ायर होगा कि वो मिडिल क्लास बन पाए, और किसी मिडिल क्लास का लिए एक रिच क्लास में जाना है, उसके लिए डिज़ायर है,
ठीक है। अब देखो, विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, अ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। अब कह रहा है कि एक गर्ल है, वो एक्सपेक्ट करती है उतनी फ्रीडम जितनी उसके भाई को मिल रही है, ठीक है, और उतनी अपॉर्चुनिटी भी उसको चाहिए होती है जितनी उसके भाई के पास है, एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क्स, और साथ ही साथ वो हाउस होल्ड वर्क में भी हेल्प करती है अपने घर पे। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, और उसका जो भाई है वो ये नहीं पसंद करता कि उसको मेरी जितनी फ्रीडम या अपॉर्चुनिटी मिल सके। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, और अब इसी तरीके से ज़्यादा बिजली चाहिए किसको, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि उनकी फैक्ट्रीज रन कर सकें, तो उनको क्या चाहिए, मोर डैम्स, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स चाहिए जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। बट दिस में submerge the land and disturb the lives of people who are displaced। अब इससे क्या होगा, इससे दो चीज होगा, एक तो जो जमीन थी, जो लोगों के लिए यूजफुल जमीन थी, उस पर क्या होगा, पानी भर जाएगा, सबमर्ज हो जाएगी, और दूसरी चीज कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जिनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा डैम बनाने के लिए, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया, उनके लिए वो डेवलपमेंट एक उनके लिए एक वर्स्ट एक्सपीरियंस या फिर वर्स्ट डेवलपमेंट हो गया। दे माइट रिसेंट दिस लैंड एंड मे प्रीफर स्मॉल चेक्स, डैम्स और टैंक्स टू इरिगेट दियर लैंड। अब देखो क्या लिखा है, सच एज ट्राइबल्स दे माइट रिसेंट दिस लैंड, उन्हें दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है, दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रीफर स्मॉल चेक्स एंड डैम्स। अब जो लोग रह रहे हैं कहाँ पर, आदिवासीज हैं, उनके लिए डेवलपमेंट क्या है, उनके लिए डेवलपमेंट ये है कि उनको स्मॉल डैम्स मिल जाए, टैंक्स मिल जाए, इरिगेट करने के लिए लैंड मिल जाए, और साथ ही साथ उनको एक छोटी सी रहने की जगह मिल जाए, बस। सम ऑफ थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, किसी एक पर्सन के लिए उसका एक डिफरेंट गोल होगा, यानी कि सबके लिए अपने अपने गोल्स की जो डिफिनीशन है वो अलग अलग है। What may be development for one may not be development for the other। कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट हो, वो किसी दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर वन द अदर, और ये दूसरे के लिए, यानी जिसके लिए डेवलपमेंट नहीं है उसके लिए ये खराब भी हो सकता है। जैसे एक चीज़ अभी एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि एक डैम बन रहा है और उस डैम से सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट किया जा रहा है, यानी कि उस डैम का सिर्फ मेन यूज़ है कि बिजली बनाई जाए, ठीक है, वहाँ पर पानी की सप्लाई उस एरिया में अच्छी है। तो अब क्या हुआ कि अब जो लोग उस एरिया में रह रहे हैं, जिनकी वो लैंड अफेक्टेड नहीं हुई इस लैंड के बनने से, उनके लिए क्या वो खराब है? नहीं, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको उनकी लैंड भी नहीं गई और उन्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है, ना तो उन्हें कुछ देना पड़ा, तो उनके लिए उससे कोई मतलब नहीं है। दे हैव नॉट प्रॉफिट और नॉट लॉस। अब जो लोग अमीर हैं उनको क्या मिल रही है, बिजली मिल रही है, इंडस्ट्रीज को बिजली मिल रही है, तो उनके लिए प्रॉफिट है। बट अब जो लोग जिनकी लैंड अफेक्टेड है उनके लिए वो क्या है, एक क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि उनके लिए डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और वही चीज लिखा है कि इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर, वो एक चीज जो आपके लिए अच्छी है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप। अब ये कह रही है कि ये लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप। अब ये कह रहा है कि इन लोगों को डेवलपमेंट नहीं चाहिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है डेवलपमेंट की। पता नहीं क्यों जैसे आईडी ने लिख दिया है। देखो अब इनकम एंड अदर गोल्स, अब हम पढ़ेंगे क्या, इनकम और अदर गोल्स, ठीक है। चलिए, इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, अब तुम फिर से 1.1 टेबल में जाओगे, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, तुम एक कॉमन थिंग नोटिस करोगे। व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, ठीक है, जो पीपल डिजायर कर रहे हैं, यानी कि जो पीपल चाहते हैं वो उनके रोजमर्रा के काम है, ठीक है, उसी में वो बेटरमेंट चाह रहे हैं। बेटर वेजेस, उनको बेटर वेजेस चाहिए, एंड डिसेंट प्राइजेस, और कम प्राइजेस में, मतलब एक उनको बेटर वेजेस तो चाहिए पर कम प्राइजेस में उनको चाहिए, ठीक है, एंड डिसेंट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स, और उनकी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए अच्छी प्राइजेस चाहिए, ठीक है, और अदर प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस, और जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें उसके लिए भी उन्हें अच्छा पैसा मिले, ठीक है, और बस यही सब है उनके लिए क्या, डेवलपमेंट। इन द अदर वर्ड दे वांट मोर इनकम, मतलब कि
कुल मिलाकर लोग अपनी इनकम बढ़ाना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट उनके लिए यही है। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, अच्छा इनकम को छोड़ते हुए देखो आगे, वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। अब कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट ये भी है, कुछ लोगों को ये भी चाहिए, सीख मतलब कि उनके लिए ज़रूरी है क्या, वो चाह रहे हैं कि उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है, उन्हें आज़ादी मिले। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था गर्ल्स की केस में कि उस लड़की को अपने भाई जितनी अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम चाहिए थी। तो वही कह रहा है, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। पीपल को इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और लोगों से, ठीक है। तो ये सब तो सबको चाहिए, ये जो कॉमन गोल्स हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। अब कैसे, इसलिए छोड़कर क्योंकि कुछ लोगों के पास ये सब ऑलरेडी है और कुछ लोगों के लिए नहीं है, और कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो इसीलिए ये सबके लिए, फिर ये भी अलग है, ठीक है, ये भी कॉमन नहीं है। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, ये सब इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। इनफैक्ट सम केसेस दे मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजप्शन। अब कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है, कि ये जो गोल्स है ना, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहे हैं, यानी कि ये सब चीज़ें इक्वल ट्रीटमेंट वगैरह इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है एक इक्वल इनकम से, ठीक है। बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दे दैट यू नीड टू लीव, क्योंकि सिर्फ मटेरियल गुड्स यानी कि सिर्फ जो सामान है उससे ही हम जिंदा नहीं रह सकते। मटेरियल, अच्छा यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है, आइए देखते हैं। यहाँ पर बात की गई है दो चीज़ों की। देखो, अगर आपको लिविंग रहना है तो लिविंग के लिए दो चीज़ ज़रूरी है, एक तो मटेरियलिस्टिक थिंग और दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है लिविंग के लिए, वो बताइए। लिविंग के लिए दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी हो सकती है? लिविंग के लिए जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है वो हो सकती है उनका इमोशनल, फिर इमोशंस। अब इमोशंस क्या हो गया? इमोशंस का मतलब हो गया कि जो उनके दिमाग में चल रहा है, जैसे कि जो बैकवर्ड कॉर्ड्स हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं, उनको क्या लगता है? उनको लगा था कि वो दलित हैं, वो ऑप्रेस्ड हैं, तो उनको क्या चाहिए था? उनको एक फिजिकल मटेरियल गुड्स नहीं चाहिए, उनको मटेरियल डेवलपमेंट नहीं चाहिए, उनको इमोशनल डेवलपमेंट चाहिए, यानी कि उनको मेंटली डेवलपमेंट चाहिए। कैसी डेवलपमेंट चाहिए? इसको हम कह सकते हैं मेंटली डेवलपमेंट चाहिए उनको। कैसी डेवलपमेंट चाहिए? मेंटली डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। किसको? बैकवर्ड कास्ट को। तो यही चीज़ बताया गया है कि जिंदा रहने के लिए दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट, एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है भैया, मेंटली भी तो उन्हें डेवलपमेंट। अच्छा, इसका एक एग्जांपल है कि जो फॉरेन प्रिजनर्स होते हैं कई कई जगह पर, वहाँ पर क्या किया जाता है, लोगों को सोने नहीं दिया जाता है, किसी लोगों को मेंटली उन्हें क्या किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है और जिनकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और जो मेंटली मौत होती है उनकी, वो जो मेंटली डाइड होते हैं वो लोग, वो क्या होती है, वो मोर टॉर्चर्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल होती है, ठीक है। बट जो मटेरियल गुड्स से, मतलब जो चाकू से कोई मार दिया तो आपकी मौत विद इन सडन 12 आवर में हो जाएगी, पर इसमें आप घुट घुट के मरोगे। तो ये चीज़ें हैं कि मेंटली और मटेरियलिस्टिक दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो अब आ जाते हैं हम टॉपिक पर, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट। पैसा और मटेरियल चीज़ें जो कोई भी बाई कर सकता है, बट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, पर जो लाइफ की क्वालिटी है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नॉन मटेरियल थिंग, पर जो लाइफ की क्वालिटी है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। थिंग्स अब मेंशन अबव, जो कि मेंशन अबव कर दी गई है, जैसे कि इक्वालिटी और उनको अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह। इफ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू, देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड का रोल अपने लाइफ में देखो, तो क्या आपको लग रहा है कि उसने इमोशनली मेंटली हमें सपोर्ट किया है? बिल्कुल, तो वो भी हमारे लिए काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट है, ठीक है। अब देखो, यू मे डिजायर दियर फ्रेंडशिप, तुमको उन फ्रेंडशिप की जरूरत है। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट। ऐसी ही कई सारी चीज़ें हैं जो हम मेज़र नहीं करते हैं, जैसे कि हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, पर उनकी जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है,
दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, और उन चीज़ों को हम ऑफनली इग्नोर कर देते हैं। भैया हमें लगता है कि उनकी क्या ज़रूरत है, मेंटली हमें क्यों सही रहना है, कोई ज़रूरत नहीं, बट ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो, आर डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट मीटिंग रेजिंग ऑफ हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर। अब जो नर्मदा सरोवर डैम है उसमें जो हाइट बढ़ा दी गई थी उस डैम की, उससे लोगों की क्या परेशानी है, तो लोग इकट्ठे होकर उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला पेज भी। हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट दे व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब हमें ये भी जानना होगा कि जो मेज़र नहीं किया जाता है, जैसे इमोशंस वगैरह, मेंटली इमोशन वगैरह, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों को हम मेज़र नहीं करते, जिनको इग्नोर कर देते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, अगर तुम एक जॉब पा जाते हो अपने घर से बहुत दूर, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर्स। अब उस जॉब को लेने से पहले तुम कई सारे फैक्टर्स पर ध्यान दोगे। वो फैक्टर्स क्या होंगे? वो फैक्टर्स होंगे कि अब वो फैक्टर्स होंगे क्या? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा तुम क्या क्या देखोगे? सच एज फैसिलिटीज टू फॉर योर फैमिली। अब मान लो कि आप यहाँ पर एक ए प्लेस पर रह रहे हो जो बहुत अच्छी जगह है, अब आपको बी प्लेस पर भेज दिया जा रहा है जो कि क्या है, एक बहुत ही विलेज में है, बहुत ही अंदर विलेज में है। अब उस जॉब में अगर आपको यहाँ से इस जॉब में माइग्रेट करना पड़ रहा है जो कि आपके प्लेस से दूर है, तो क्या आप उस विलेज में सिर्फ इनकम के लिए चले जाओगे? नहीं, आपके बच्चों के लिए स्कूलिंग अवेलेबल है कि नहीं है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल है कि नहीं आसपास, साथ ही साथ बेसिक नीड की शॉप अवेलेबल है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं, और सिक्योरिटी है कि नहीं। तो ये सारे जो फैक्टर्स जिनको आप देखोगे जॉब को लेने से पहले, जॉब सिक्योर करने से पहले, वो क्यों देखोगे? ताकि आपकी जो फैमिली है और आप हैं वो एक सिक्योर जीवन बिता सकें। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि इनकम के अलावा ये फैक्टर्स देखोगे ना। सो देखो, मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द इनकम, फैसिलिटीज टू फैमिली, वर्किंग एटमॉस्फेयर, वहाँ पर काम जहाँ करेंगे वो वहाँ की जगह कैसी रहेगी, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, वहाँ पर आपको क्या अपॉर्चुनिटी सीखने की मिलेगी। अब पता लगा ऐसे गाँव में भेज दिए जहाँ पर सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं और वहाँ पर कोई और नहीं, आप अकेले काम कर रहे हो, तो आपका प्लेस भी नहीं अच्छा है मान लो। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप वहाँ पर सीख नहीं सकते कुछ। ठीक है, वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है लर्न सीखने की। इन अदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहेंसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अब आप ऐसी जॉब जो है लेना चाहोगे जो भले ही कम पैसा दे, बट वो आपको क्या करे, आपकी जो जॉब है उसको सिक्योर कर सके, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रखे। यानी कि आपको पता लगा, आपने कोई कहा कि आओ आपको मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, आपने कहा ठीक है, 1 महीने आपको काम करवाया, उसके बाद आपको जॉब से निकाल दिया हमेशा के लिए। अब वो भले ही आपने 1 करोड़ कमा लिया, पर वो आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। और मान लीजिए आप, अभी तो एग्जाम्पल 1 करोड़ का है, मान लीजिए आप, मैंने कहा मैं आपको 1 लाख दूंगा, आप अमेरिका आ जाओ और काम करो, ठीक है, आप चले गए। अब अमेरिका में आपने 1 लाख रुपए पाया और उसके बाद मैंने सबको जॉब से निकाल दिया। अब ना तो आप अमेरिका से वापस जाएंगे, तो आपको तो मान लीजिए मैं पहले से नोटिस दिया तो आप निकालने का तो ठीक है, बट अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, मैंने पहले से नोटिस नहीं दिया, चाहे बता दिया कि आपको मैं अगले महीने आपको 1 महीने और काम कराया, फिर जब आपने सैलरी मांगी तो मैंने कहा मैं आपको सैलरी दूंगा नहीं, आप जाइए, जॉब से निकाल दे रहा हूँ। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप जॉब करना चाहेंगे? नहीं। सो अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे बट नॉट जॉब सिक्योरिटी। भले ही जॉब्स हैं वो हमें इनकम अच्छी दें, पर वो हमें फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं दे रही हैं, हमारी फैसिलिटीज़ हमारी फैमिली को भी अच्छी नहीं दे रही हैं, और हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही हैं। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, और इससे फिर आपकी जो सिक्योरिटी और फ्रीडम की सेंस है वो कम हो जाएगी, यानी कि आप उस जॉब को नहीं करना चाहोगे। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। इसका मतलब कि डेवलपमेंट में भी लोग मिक्स ऑफ गोल्स को देखते हैं, यानी कि अलग अलग उनके गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर इंगेज इन पेड वर्क, ये सही है कि अगर वुमेन्स इंगेज वर्क में काम करें, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज,
तो जो उनकी डिग्निटी है यानी कि जो उनकी रिस्पेक्ट है वो हाउस होल्ड में भी इंक्रीज होगी और सोसाइटी में भी बढ़ेगी. हाउएवर इट इज ऑल्सो द केस इफ दैट इफ देयर इज अ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन्स देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड. यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर द केस दैट इफ देयर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, अगर रिस्पेक्ट है वुमेन के लिए और देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क, और जो हाउस वर्क के काम है वहाँ पर उनका वो बहुत अपना रोल कर रही हैं एंड वर्किंग आउटसाइड और बाहर भी काम कर रही हैं और एक सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिला हुआ है उसे काम करने के लिए, ठीक है, टू जॉब्स और वगैरह वगैरह के लिए. हैंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल्स आर नॉट only about better income but also the other important things in the life. अब जो एक गोल होगा किसके लिए, डेवलपमेंट का गोल लोगों के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है, उनकी लाइफ में और भी ज़रूरी है. अब देखो वुमेन जो अभी मैंने बताया वो शायद यहाँ पर कम क्लियर हो पाया, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे कि एक वुमेन है जो वर्क कर रही है. अब उस वुमेन को क्या चाहिए होगा, आप क्या समझ सकते हैं. तो उस वुमेन को काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, उसको एक बेस्ट इन्वायरमेंट चाहिए और क्या चाहिए, बेस्ट इनकम चाहिए. अब मान लीजिए वो थकी हारी आई घर पे काम वाम करके, जॉब करके, तो अब उसको घर पे हाउस होल्ड वर्क में क्या हो जाए, शेयरिंग मिल जाए हाउस वर्क में, यानी कि उसके घर वाले या फिर उसके कोई भी XYZ उसका हेल्प कर दे, किसमें, हाउस वर्क में, ठीक है, हाउस वर्क में उनका हेल्प कर दे. उसके बाद उन्हें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट या फिर प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ कर दी जाए कि उनको जो है एक बेटर डिग्निटी मिले, यानी कि एक्सेप्टेंस मिल जाए, किसमें एक्सेप्टेंस मिल जाए, लोगों के उसमें काम जो करते हैं, मतलब कि आप कह सकते हो सोसाइटी में एक बेटर डिग्निटी मिले. तो अगर इतनी चीज़ें आप दे पा रहे हैं एक वुमेन को, तो यहाँ पर वही चीज़ें कही गई हैं कि एक वुमेन को इन सब चीज़ों की नीड है. यानी कि कहा यह जा रहा है कि सिर्फ इनकम इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपकी ज़िंदगी जीने की और फ्रीडम और सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. लेट अस वर्क दीज आउट. चलिए इसको आप होमवर्क है आप करिएगा. अब हम नेशनल डेवलपमेंट से कल के लेक्चर में पढ़ेंगे.